बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो जो है वो मोस्टली जो है वो सैम्पलिंग के रिलेटेड है, जो और ख़ुसूसी तौर पे मिल्क के रिलेटेड है और आपके फार्म पे जो फीड इस्तेमाल करते हैं आप जानवरों के लिए, उनकी चेकिंग के लिए है। मोस्टली जो लोग नेस्ले को दूध देते हैं उनको इन सारे टेस्ट का पता होगा। नेस्ले इन टेस्ट की बेस पे आपका मिल्क जो है वो परचेज करती है और इन टेस्ट की बेस पे आपको वो इंसेंटिव देते होते हैं, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो दो मेन उनके टेस्ट होते हैं। एक वो जो है वो एफ्लाटॉक्सिन का टेस्ट लगाते हैं और दूसरा एंटीबायोटिक का टेस्ट लगाते हैं। तो इन दोनों में से अगर कोई टेस्ट उनका पॉजिटिव आ जाए तो वो आपका मिल्क जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसकी बेस पे ये इसकी इंपॉर्टेंस का आपको आइडिया हो गया होगा कि ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी तो नेस्ले आपका दूध उठाएगी। अगर इन दोनों में से कोई भी पॉजिटिव आ जाता है रिजल्ट आपका, तो वो दूध नहीं उठाएगी। मैं इस पे 2-3 वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। आपको एक वीडियो में जो है वो एंटीबायोटिक टेस्ट लगाने का तरीका बताते हैं और दूसरी में एफ्लाटॉक्सिन का बताते हैं। तो आज जो बेसिकली हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है कि आप मिल्क में एंटीबायोटिक किस तरह चेक कर सकते हैं। नॉर्मली आपको पता होता है कि आप जब फार्म पे अपने जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ ट्रीटमेंट करते हैं तो आप मुख्तलिफ एंटीबायोटिक उनको लगाते हैं। तो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक जो है वो जानवर के दूध में कुछ दिन तक रहती होती हैं और उनके गोश्त में भी कुछ दिन तक रहती है, जिसको हम रेजिडुअल इफेक्ट कहते होते हैं। नेस्ले जो है वो 4 से 5 एंटीबायोटिक्स का टेस्ट लगाती है। अगर वो मिल्क में पॉजिटिव हो जाए तो वो आपका मिल्क रिजेक्ट हो जाता है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि मिल्क में बिल्कुल नहीं आती, वो सेफ होती हैं, आप यूज़ कर लेते होते हैं। बट जो एंटीबायोटिक मिल्क में आती होती हैं वो फिर आप फार्म पे अगर आप एनिमल्स की ट्रीटमेंट करते हैं तो उन एनिमल्स की आपको सेपरेट जो है मिल्किंग करनी पड़ती है। अगर गलती से वो मिल्किंग बीच में आ जाए तो आपका मिल्क जो है वो पूरा जो है वो पॉजिटिव आ जाता होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने फार्म पे ट्रीटमेंट भी करनी होती है और आप किस तरह अपने मिल्क को जो है वो एंटीबायोटिक फ्री बना सकते होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऐसे किया करेंगे, जो एनिमल आपके हैं एंटीबायोटिक पॉजिटिव हो जाते हैं उनकी आप जो मिल्किंग है वो एंड पे किया करें और उस दूध को जो है वो आप काव्स में यूज़ कर लें या डिस्पोज कर दें, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। जो आपके सही जानवर हैं उनकी मिल्किंग आपने पहले करनी है। तो अगर गलती से कोई जानवर बीच में आ जाता है तो वो फिर सारा मिल्क जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। दूसरे नंबर पे ये है कि एंटीबायोटिक जब एनिमल को हम लगा देते हैं तो हम उसको चेक कैसे करेंगे कि वो एंटीबायोटिक क्लियर हुई है या नहीं हुई। वो हम टेस्ट के थ्रू ही चेक करते हैं। आज हम उसी टेस्ट को जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं कि आप मिल्क में एंटीबायोटिक टेस्ट किस तरह लगाते होते हैं। तो इसमें सिंपल जो होती है ये स्ट्रिप्स होती हैं। ये जो स्ट्रिप है ये 4 in 1 है, यानी ये 4 एंटीबायोटिक्स का टेस्ट लगाती है। इसमें बीटा लैक्टम्स है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरफेनिकोल और स्ट्रिप्टोमाइसिन है। तो एक 3 in 1 होती है और एक 4 in 1 होती है। तो आजकल मोस्टली जो नेस्ले है वो 4 in 1 लगाता होता है। तो ये 4 एंटीबायोटिक को डिटेक्ट करती है। तो ये अपरेटस पड़ा हुआ है और इसका हम साथ साथ आपको प्रोसीजर बताते जाते हैं, साथ साथ ये भी बताते जाएंगे आपने ये किस तरह टेस्ट जो है परफॉर्म करना है और देन इस टेस्ट को आपने किस तरह जो है वो रीड आउट करना होता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और आज हम जो है वो एंटीबायोटिक का टेस्ट लगाएंगे। डॉक्टर साहब ने एक पहले एंटीबायोटिक टेस्ट लगाने पे वीडियो बनाई थी, लेकिन ये एडवांस है क्योंकि इसमें हम एडवांस मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे। ये माइक्रो पाइपेट है, 200 माइक्रोलीटर जो है वो हम इसमें से सैंपल लेंगे और ये हमारे पास डायलुएंट है, इसका हम सैंपल जो है इस डायलुएंट में डालेंगे। देन हम इस डायलुएंट को जो है वो इस इंक्यूबेटर मशीन में रख देंगे। इसमें डाइल्यूएंट रखने का जो है टाइम जो है वो आपने यहाँ से सेट कर देना है। ये आपका जो है टाइमर प्रोग्राम है, यहाँ पे आपने 3 मिनट फॉर 40 डिग्री जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड पे लगा देना है। देन जो है वो हम स्ट्रिप इसमें ऐड करते हैं। जैसे ही आपको टाइम कंप्लीट हो जाएगा ये मशीन जो है वो वाइब्रेट करेगी। आपने जो है वो स्ट्रिप उतारनी है। स्ट्रिप जो है वो आपने इस रीडर में लगा देनी है। रीडर में लगाएंगे, यहाँ से आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। इस मशीन के ऊपर जो है वो आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट के 2 ऑप्शन मिलेंगे। आपने जो है वो क्वालिटेटिव, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, तो इसमें जो है इस मशीन पे आपने ये सारे जो पैरामीटर है इसको फिल करना है। पहले स्टिप लगाने के बाद आपने जो है वो यहाँ से टेस्ट को ओके कर देना है। ये मशीन जो है आपको स्लिप देगी और आपका सैंपल जो है वो रीड होके आ जाएगा। जी, तो डॉक्टर साहब ने आपको एंटीबायोटिक टेस्ट लगाने का प्रॉपर जो है प्रोसीजर भी बता दिया और इंस्ट्रूमेंट थे वो भी दिखा दिए। तो अभी हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो आ गया है, वो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप हम इसको चेक करते हैं। तो इसमें 2 पर्चियाँ हैं मेरे पास, 2 टेस्ट थे, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था।
तो ये रीडिंग्स आपको जो है स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। तो जो ये आपके 0.5 से अगर नीचे आता है तो वो डेफिनेटली आपका जो मिल्क है वो पॉजिटिव होता है एंटीबायोटिक के लिए, और अगर 0.5 से ऊपर है तो वो आपका नेगेटिव होता है। तो ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है। अगर आप इस पर क्वालिटेटिव पे जाएंगे तो आपको स्ट्रिप पे ये नज़र आ रही होंगी ये लाइनें। तो ये ऊपर वाली सबसे जो लाइन होती है ये पेयर करना होता है इससे। बाकी जो लाइनें हैं नीचे ये 4 एंटीबायोटिक्स की, अगर लाइनें आ जाएं तो इट्स मीन ये जो हैं वो एंटीबायोटिक फ्री है, अगर लाइनें नहीं आती तो वो एंटीबायोटिक पॉजिटिव होता है। तो इस तरह आप क्वालिटेटिव टेस्ट भी चेक कर लें। नेस्ले जो है वो मोस्टली क्वालिटेटिव टेस्ट लगाती होती है, वो आपको जस्ट स्ट्रिप पे लाइनें के साथ वो शो करते हैं। तो कंट्रोल लाइन से आपने बाकी लाइनों को कंपेयर करना होता है। तो जो लाइन नहीं आती वो एंटीबायोटिक आपकी जो है वो पॉजिटिव होती है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। शुक्रिया।